नमस्कार। आज ज्यादा समय नहीं, एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके आया हूँ। एक आजकल बड़ी डिप्रेशन की बीमारियां हो रही हैं। हर आदमी एक अवसाद में, पिछली बार तो 1.5 साल से हम लोग खाली बैठे हैं। 1.5 साल से घर से निकलना नहीं हो रहा, पुराने दोस्तों से मिलना नहीं हो रहा, लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। तो उस वजह से आदमी डिप्रेशन में आ गया। और डिप्रेशन के साथ साथ एक चीज मेरे और नजर में आई कि जो आदमी डिप्रेशन का शिकार हुआ या उसको अवसाद होना शुरू हुआ, तो उसमें मैंने देखा एक भूलने की बीमारी और आ गई। वो कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा, जो लोग कभी नहीं भूलते थे, मेरी तो आदत भूलने की थी, शुरू से थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर चीज इतना ज्यादा भूल गए कि हर एक चीज नई सी नजर आती है। कि वो जो मैंने किसी को कुछ इलाज बताया 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, अब वो थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, मेरे से मिला कि जी आपने मुझे ये इलाज बताया था, मुझे बड़ा फायदा हुआ, और देखो मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और 1.5 साल से लगातार कर रहा हूँ और आपके सारे एपिसोड देखता हूँ। तो मुझे बड़ा अचंभा होता था कि क्या तुम्हें मैंने कभी बताया था, और क्या ये इलाज मैंने बताया था। बोला हाँ आपने बताया था। मुझे बड़ा अचंभा होता है, ये मैंने बताया कैसे था, लेकिन बताया था। फिर याद आता है धीरे धीरे कि बताया था। इतना ज्यादा याददाश्त खराब होना, ये डिप्रेशन, अवसाद, घर से ना निकलना, रोजाना का अभ्यास ना होना दिमाग को, इस वजह से मैंने डिटेक्ट किया कि ये शायद इस वजह से होता हो। हम देख रहे हैं कि रोजाना एक ये बड़ी देखने में आ रही चीज कि जितना हम दिमाग का अभ्यास करते हैं, दिमाग पर जोर देते हैं और दिमाग को यूज करते रहते हैं, दिमाग की क्षमता याद करने की उसी हिसाब से बनी रहती है। ये जरूर है कि जो आप जितनी क्षमता लेके पैदा हुए उससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन कम से कम जो हम क्षमता लेके पैदा हुए वो तो रहे। ये तो ना हो उसका 50%, 25% बुढ़ापे में याददाश्त की कमी, भ्रम की स्थिति बन जाए। और आज यही हो रहा है। तो मैंने जो कुछ नोट किए पॉइंट्स कि ऐसा क्या वजह है, किन किन लोगों में किस किस वजह से डिप्रेशन या भूलने की बीमारी आई, तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा। जैसे देखिए, आप किसी से मिले, शक्ल तो देखी हुई है, यार नाम याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा कि अभी ये हम पार्क में घूमने आए थे, इससे 4 दिन पहले इंट्रोडक्शन हुआ था। ये तो पता है कि हाँ इस आदमी से मिला है, 4 दिन पहले यहीं तो बैठ के 1 घंटा हम लोगों ने बात की थी। इतना तक याद नहीं। बताओ ये हालत अगर हमारे दिमाग की हो रही है। मैं औरों की नहीं कह रहा, अपनी भी कह रहा हूँ। एक्सपीरियंस तो पहले अपने पे ही होता है, दूसरों पे होता है। कुल मिला के एक्सपीरियंस से मैं रिजल्ट निकालता हूँ कि क्या होना चाहिए। तो मैंने देखा नाम याद नहीं रहता, उसकी शक्ल याद रहती है, इससे मिले हैं। तो क्या होता है, मॉर्निंग वॉक पे मिला तो नमस्ते जी, ये नहीं कि नमस्ते भाटिया साहब, ऐसे नहीं। तो नमस्ते जी, क्योंकि आदमी वो टालने के मूड में रहता है कि यार मिले तो थे, तो चलो जी कह के काम चला लो, बात भी खत्म हो गई। ये भी नहीं कहेगा अगला कितना धृष्ट आदमी है, यार मैं रोज नमस्ते करता हूँ, ये अगला नमस्ते ही नहीं करता। तो बुरा भी नहीं लगता। अब हम 4-10 लोग मिलके बैठे, हमारे पास बड़े सब्जेक्ट होते हैं याद करने के और लोगों में आपस में बात करने के। मान लीजिए 2 घंटे पास करने हैं, ऑक्सीजन में खुले में बैठना है। अब उस समय वक्त पे ये याद नहीं आएगा कि हमें किस सब्जेक्ट पे बात कर लेनी चाहिए या कौन सी बात अच्छी है। तो वक्त पे काट मर जाता है जुबान को। ये डिप्रेशन के साथ भूलने की बीमारी जो डेवलप हुई है, ये डिप्रेशन के कारण जो भूलने की बीमारी डेवलप हुई है, ये शायद उस वजह से होता है। एक और होता है कि जब हम परिचय कराते हैं, जैसे उन्होंने परिचय कराया कि ये मिस्टर चौधरी हैं, ये मिस्टर भाटिया हैं, ये फला हैं, उस समय तो नाम याद हो जाता है, अच्छा अच्छा चौधरी, अंदर ही अंदर 3 बार गुनगुना लेते हैं। और 2 दिन बाद भूल जाते हैं कि इनका नाम क्या बताया था। तो नाम याद नहीं आते। अब आप देखिए वकीलों की याददाश्त कितनी तेज होती है, एक केस उनके पास ले जाइए, 10 साल बाद भी उनको जूं का तू ही याद रहता है। उनको नाम याद रहते हैं, उनको इवन की केस की हर चीज की तारीख तक याद हो जाती है। तो ये केवल जिंदगी भर का जो अभ्यास रहता है, शायद उसी वजह से होता हो कि एक प्रोफेशन है वकील का, टीचर का। टीचर्स को
हम 2 साल टीचर्स के पास पढ़े और उसके बाद 20 साल बाद जाके उनसे मिले। वो हम स्टूडेंट कैसे थे, अच्छे थे या खराब थे, वो बात तो बहुत दूर की है, लेकिन उनको ज्यों का त्यों सारा का सारा याद आ गया। ये वो है फलाना, नाम शायद उतना याद ना आया हो, आया तो था। तो ऐसे उनकी याददाश्त टीचर्स की कितनी तेज होती है। तो टीचर्स की याददाश्त, वकीलों की, इन लोगों की याददाश्त मैंने देखा बड़ी तेज होती है। तो उसकी वजह है ये सारा, ये याद करते रहते हैं, उसकी वजह से ही इन लोगों की याद। अब आप देखिए कि नेता लोग क्या करते हैं जब भाषण देते हैं, नेताओं की याददाश्त बड़ी तगड़ी होती है। मैं कई नेताओं को जानता हूँ, वो सारे पत्रकार जो उनके पास आते हैं, जो फोटोग्राफी कर रहे होते हैं या उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं या आसपास कवरेज करने के लिए घूम रहे होते हैं, उनके घर तक का पता होता है उनको, और नाम से बुलाते हैं और उनको याद रहता है कि कौन सा पत्रकार कितने पानी में है, इसने कब मेरे अगेंस्ट छापा था, कब मेरे फेवर में छापा था। नेताओं को मैंने ये अक्सर देखा है इतनी तगड़ी। लेकिन नेताओं में आपने एक बात देखी होगी, नेताओं में सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती है टंग स्लिप की। उसकी वजह क्या होती है? शायद नेताओं का चरित्र, मन में कुछ है, ऊपर से वो कुछ रखते हैं। तो कई बार धोखे से या किसी वजह से असलियत सामने आ जाती है, तो उस समय वो गलती से या कैसे, अब किसी नेता का नाम तो नहीं लेता, ठीक नहीं है। ये अखबारों में आप लोग पढ़ते ही रहते होंगे कि ये स्लिप टंग हो गया, ये स्लिप हो गई, उसकी जुबान फिसल गई, जुबान फिसल गई। तो जुबान यूं ही तो ना फिसला करती है, जो असलियत है दिल में है वो कभी कभी जुबान पे आ जाया करता है। तो अगर आप याददाश्त अच्छी रखना चाहते हैं तो एक तो सादे बनिए, सादगी पसंद होइए। जो आपके मन में है, जो आपने अनुभव किया है, उस पे सत्य पे चलिए, तो आपकी याददाश्त, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप, मैंने 2 या 2 5 बोला था, तब तो आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो 2 या 2 4 आपको पता ही है कि होते हैं, तो आप 2 या 2 4 बोलेंगे। लेकिन जब आपको 2 या 2 5, ये दिक्कत रहती है ना। अब हम, मेरे साथ दिक्कत ये आती है जब मैं चिकित्सा सबको अलग अलग बताता हूँ, एक ही बीमारी की चिकित्सा सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो अगर कोई मेरे से 1.5 साल बाद मिलता है या बहुत समय बाद मिलता है और वो मुझे बताता है कि मैंने आपके कहने से ये इलाज किया था, तो मुझे रिकलेक्ट करना पड़ता है कि इनको किन परिस्थितियों में मैंने ये इलाज बताया होगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से, उसकी कम्युनिटी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से मैंने बताया होगा कि वो किस कम्युनिटी का है, वो किस कास्ट का है। हम तो अब देखिए, सार्वजनिक तौर पे ये बातें अशोभनीय होती हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो है, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लड़कों की चिकित्सा अलग होगी, लड़कियों की चिकित्सा थोड़ी अलग होगी, यंग लोगों की अलग होगी, बूढ़ों की अलग होगी, और बच्चे की अलग होगी। क्यों? चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, इसीलिए होते हैं ना। तो ये तो होता है जी, सबके साथ अलग अलग चिकित्सा होती है। तो अब भूलने में या डिप्रेशन में एक सबसे बड़े, एक बात और होती है, जब मन में आशंका रहती है, हमारे मन में ये किसी चीज के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऐसा होगा, तो आशंका से घिरे रहते हैं हम, तो भी एक डिप्रेशन बॉडी में हमारे पास आता है। डिप्रेशन को दूर करने का तरीका यह है कि जो भी आप डिसीजन ले लें या काम करें, उसको फर्म डिसीजन के साथ करें। अधकचरे मन से करेंगे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, अरे ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, आगे आगे की पहले सोचने लगे कि दुनिया हिल गई है, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, पाकिस्तान बम छोड़ देगा, टर्की, हमारे पाकिस्तान और टर्की मिल जाएंगे, जाने क्या होगा। अरे मोदी जी खाली बैठे हैं क्या? अगर टर्की पाकिस्तान मिल जाएंगे तो मोदी जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे क्या? हाँ, वो जो पृथ्वीराज चौहान ने, या आज इजराइल वो गलती कर रहा है कि बार बार दुश्मन को छोड़ दो, बार बार दुश्मन, एक दिन तो दुश्मन उसको, इजराइल को जीत ही लेगा। जिस दिन इजराइल को दुश्मन ने जीत लिया उस दिन वो खत्म है, और वो 10 बार माफ कर ले उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो अब होना, आज हमने इतिहास से अगर सबक लें, देखिए इतिहास से सबक लेना चाहिए और आज के हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए इतिहास को याद रख के। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा है, आपने ये सारी चीजें समझी हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं, आपको भूलना नहीं पड़ेगा। आपका मन फर्म है कि मैंने इतिहास से सीखा, इतिहास से ये सीखा कि भाई गौरी, मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया, 18वीं बार क्या हुआ, गया, हिंदू राष्ट्र गया भारत से, वो आखिरी राजा, हिंदू राजा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। अगर वो पहली ही आक्रमण में उसको खत्म कर देता, राजा दाहिर अफगानिस्तान में जब आक्रमण हुआ था कासिम का, उसी समय उसको सबक सिखा देता या नहीं छोड़ता, तो आज हमारे पास ये नौबतें ना आती। तो ये जो सब कल्चर मिक्स हो गई है और जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं कि हम तो सर्वधर्म धर्म समभाव में विश्वास करें, अगले कहें नहीं हम ही ठीक, तो ये बहुत बुरी नेचर है और आज भी हम नहीं सीख रहे उससे। तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए और सीख के फिर हमें जो हमारे मन में आ गया, फिर हमें एक डिसीजन लेके उसी पे आगे बढ़ना चाहिए। बार बार अपने डिसीजन चेंज करना वो दोगला चरित्र और उसी पे डिप्रेशन और भूलने की बीमारी वहां से भी बढ़ जाती है। याद रखने के लिए एक तो ये तरीका है कि आपने जो इतिहास पढ़ रखा है और जो आपका मन सच्चा है उस पे चलो। दूसरा, आलंबन का सहारा भी लेते हैं, जैसे इतिहास का पृथ्वीराज गौरी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज का एक उदाहरण, ये हमारा आलंबन हो गया। ये आलंबन है कि हमने एक उदाहरण सेट कर रखा है कि भाई ऐसे ऐसे होता है, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम लोगों ने धोखे खाए हैं, खासतौर पे मिडिल ईस्ट और इधर की तरफ से मेसोपोटामिया और तुर्की और सेंट्रल यूरोप की तरफ से इधर से हमारे ऊपर आक्रमण, और सेल्यूकस का आक्रमण हुआ, इधर का आक्रमण हुआ, तो हम लोगों ने बड़े धोखे खाए। ठीक है, जब तक हम स्ट्रांग हैं हम केवल वार को बचाते जाएंगे, लेकिन एक दिन तो पराभव हो ही जाएगा। बड़े से बड़ा किला एक छोटे से पॉइंट से गंवाया जा सकता है, ये कहने की बात नहीं है, 100 हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो हमें मालूम है कि आज हमारी सेना स्ट्रांग है, हम लोग आर्म्स खरीदे जा रहे हैं, राफेल खरीद लिए, ये खरीद लिए, वो खरीद लिए, ये सब धरे रह जाएंगे, कुछ और कहानी ऐसी हो जाएगी कि हम हार जाएंगे। तो दुश्मन को वक्त रहते छोड़ देना ठीक नहीं होता। याद रखने के लिए आप मन में आप इमेज बना सकते हैं एक चीज को। मुझे बात कहनी है, अब मान लीजिए हमें आज बात करनी है सूरज के बारे में, तो सूरज की इमेज मेरे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ माइंड और डिप्रेशन पे, तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन घूम रहा है और कुछ किस्से घूम रहे हैं, कुछ आप बीती घूम रही है, कुछ लोगों की व्यथा और जो उनके चेहरे पे वितृष्णा होती है, और वो बड़े उससे करते हैं, बेटा मैं तो भूल गया, मैं तो ये हो गया। एक तो जानबूझ के भूल गए, वो अलग बात होती है, और एक वाकई चलो सुबह का खाया शाम को याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि मैंने अपना नॉर्म बना रखा है, भाई मुझे ये चीजें खानी है, इसके विरुद्ध नहीं खानी। अब याद रहे ना रहे, जिस चीज की वैल्यू नहीं होती, खास तौर पे हम लोग कई बार वो भी भूल जाते हैं जिस चीज की वैल्यू हमारे दिमाग में नहीं होती। तो अगर आपके पास, अगर आप वैल्यू बनाएंगे, पर्सन की वैल्यू बनाइए, सामने वाले की वैल्यू जो आपसे मिलते हैं, अगर मेरे दिमाग में उस बंदे की वैल्यू है तो मैं उसको याद रखूंगा, वो अपने आप ही याद रह जाएगा। ये कहिए कि 40-40, 50-50 साल तक वो हमसे ना मिले आदमी, तो भी हम उस शख्स को, उस शख्सियत को भूलेंगे नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया, रोज परिचय होते हैं, इनवैल्यूएबल आदमी है, रोज सैकड़ों लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखें, याद ही नहीं है अगले दिन। बल्कि हमें तो डिस्टरबेंस महसूस होता है, यार जाते घूमने 1 घंटा टहल के यार ऑक्सीजन लेके आएंगे, वहां बातों में लग जाओ, बेंच पे बैठ जाओ, ये कोई तरीका है? तो वही मेरी नजरों में उसकी वैल्यू नहीं हुई ना, इसीलिए हम नाम भूले, इसीलिए हमने। लेकिन अब नाम भूलना या किसी शख्स को भूलना आपके संबंधों को खराब कर सकता है। थोड़ा सा इन चीजों को भी सावधानी लेके हमें करना चाहिए। असफलता हमें ना मिले, हम किसी काम में असफल ना हो तो उसको करें ही ना, अरे करो तो सही। मैंने एक एपिसोड डाला, अगर आप देखेंगे कि उस रेस का कोई फायदा नहीं जो हम पूरी ना कर सकें। यानी कि
एक गाना भी आया था, आड़ी चला के झूम, तिरछी चला के झूम, पम पम पम, मन्नू मोटर भाई चले मोटर पम पम पम, था ना। कि कैसी भी है लाइफ में, आप चलो तो सही। अगर चले ही नहीं तो परफेक्शन का भी क्या फायदा हुआ। परफेक्ट हुआ करो, अपने घर में रहो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप सेकंड ग्रेड भी हैं, आप में थोड़ा सा क्वालिटी लो भी है, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आप चल रहे हो तो 100 लोगों की नजरों में आओगे और काम करोगे, कुछ अपने लिए करोगे, कुछ समाज के लिए करोगे। दोनों ही स्थितियों में आपको फायदा होगा। लेकिन आप काम करो, असफलताओं से मत डरो। असफलता आती रहती है, क्या होता है, अगर आपने कभी हाई स्कूल दिया ही नहीं, अब इंटर का एग्जाम हुआ ही नहीं, क्या पता कौन असफल और कौन पास हो रहा है। तो असफलताओं से डर के घर में बैठ जाना वो भी ठीक नहीं होता। तो असफलताओं को की भावना अगर हमारे दिल में पहले से हो जाती है, तो हम घबराहट में भी चीजों को भूलते हैं। याद रखने के लिए इमेज बनाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, जीत का हौसला रखिए। और जीत का हौसला जरूरी नहीं कि आप जीतें, तो भी आप ये सोच लीजिए, जिस हद तक, जिस लेवल तक मैं ये काम पूरा कर पाऊंगा करूंगा। आज मैं नेचुरोपैथी के आपको लेक्चर देता हूँ, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं कई पॉइंट्स जो बताने चाहिए भूल जाता हूँ। तो उसके बाद 3-4 एपिसोड बाद दोबारा से वो एपिसोड बनाता हूँ उन पॉइंट्स को लेके, कि उनसे उस को रिलेट करता हूँ पहले वाले एपिसोड को, उस पे थंबनेल डाल के कि इसको आप क्लिक करेंगे तो पुराने वाले पे पहुंच जाएंगे, उसको थंबनेल करता हूँ। थोड़ी सी भावना ये भी रहती है भाई 10-15 मिनट से ऊपर एपिसोड ना हो, लोग बोर हो जाते हैं, देखते नहीं है फिर, या देखेंगे नहीं। उसका ये हमें एक्सपीरियंस ने सिखाया ना। तो जब हम काम करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा ना। असफलताओं से मत डरो। आज, पहले हमारा एपिसोड 10-15-20 लोग देखते थे, फिर 35-50 लोग, 40 लोग देखने लगे। हमारी फिल्म को तो 35,000 लोगों ने देखा था। तो कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। अब रोज तो फिल्म बना नहीं सकता, 25-25, 20-20 लाख रुपए कहाँ से लाएं कि हम फिल्म बनाएं, और रिटर्न कुछ नहीं मिलती। और सब कहने की बात है, ये तो अपना शौक था, तो हम और कुछ नहीं करते और पैसा बर्बाद कैसे भी नहीं करते, तो हमने सारी जिंदगी की कमाई अपने एक पैशन में लगाई, कुछ काम में लगाई, कि हमने एक चीज सामने दी। तो और आज ये एपिसोड्स बना रहे हैं, इसमें को भी ऐसे ही हम लेते हैं कि चलो अपना अनुभव हम लोगों के साथ बांटें। आज 1.5 साल से घर में खाली बैठे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, तो चलो कुछ किया जाए। तो हमने एक रास्ता निकाल लिया। रास्ता ये निकाल लिया है, लोग भी लाभान्वित होंगे, और हमारा जो हमारे से हम नहीं मिल पा रहे लोगों से, हम घर बैठे जो लोग हमें चाहते हैं, हम कम से कम उनसे तो मिल रहे हैं। वो हमें देखते तो हैं, रोज क्लिक तो करते हैं, बटन तो दबाते हैं, हमें पता तो लगता है कि फलाने हमें देखा, कमेंट तो लिखा उसने। तो हमें ये पता लगता है कि हाँ वो हमें याद करता है। फिर फोन आते हैं कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई, ये करा वो करा। तो लोगों से इंटरेक्शन होता है, और हमें भी पता लगता है कि किन किन की नजरों में हमारी कुछ वैल्यू है। तो आगे बढ़िए, डिप्रेशन के शिकार मत होइए। डिप्रेशन दूर होगा तो याददाश्त भी थोड़ी अच्छी होगी। असफलताओं से डरे नहीं, हमेशा आप आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं अपना एपिसोड ये वाला तो अब यहीं खत्म करता हूँ।